हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि सीएचओ का वैकेंसी निकल चुका है, तो हम सीएचओ का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीएचओ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है, क्या हमारा जो सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है, CHN, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए हम उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारा मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा इम्यूनिटी मीन्स, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, 1 करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा जो करेक्ट होगा। हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम, ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कहाँ से डिराइव्ड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइड, थैलेमस डिराइव्ड लिम्फोसाइड, थर्ड वन इज RBC, या फिर लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। कहाँ से डिराइव्ड होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, बोन मैरो डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम। जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी है वह कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट, या फिर थैलेमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट, RBC, या फिर प्लेटलेट्स। जो सेलुलर इम्यूनिटी होते हैं वो थैलेमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन, जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है किस चीज़ पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा बी नंबर इज करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ बैक्टीरियल बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज, फर्स्ट डिप्थेरिया, सेकेंड कॉलेरा, थर्ड मीजल्स, एंड लास्ट वन इज टाइफाइड। कौन सा ऐसा है इसमें से जो कि बैक्टीरियल बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मीजल्स। मीजल्स इज नॉट अ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा है जो कि वायरल डिजीज है, डिप्थेरिया, कोलरा, टाइफाइड, या फिर येलो फीवर। इनमें कौन सा है फ्रेंड्स जो कि वायरल डिजीज है, हमारा क्या है, येलो फीवर। येलो फीवर वायरस की वजह से होता है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कौन सा वायरस के कारण जो हमारा है येलो फीवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज, में कौन सा है जो कि वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। पोलियो, मिजल्स, टेटनस, एड्स। तो पोलियो भी एक वायरस की वजह से होता है, मिजल्स भी एक वायरस की वजह से होता है, एड्स भी एक वायरस की वजह से होता है। हमारा क्या है, टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ये वायरस से इन्फेक्ट या कम्युनिकेट नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया। तो फ्रेंड्स हाल फिलहाल में ही हम लोग क्या इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किए हैं, तो कब किए हैं, 21 मई, 21 सितंबर, 21 जून, या फिर 21 जनवरी। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 21 जून। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं, और कुछ अब बहुत ये सब पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इन इंडिया MPW स्कीम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ।
कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि इंडिया में रिकमेंडेड किया गया है, स्टार्टेड किया गया स्कीम कौन सा कम्युनिटी के थ्रू? तो हमारे क्या फर्स्ट है वोर कम्युनिटी, कतार कम्युनिटी, श्रीवास्तव कम्युनिटी, मुजलियर कम्युनिटी। इन सभी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड? तो हमारा सेकंड नंबर जो कतार सिंह कम्युनिटी है उनके अंतर्गत जो MPW स्कीम है वो स्टार्टेड किया गया था इंडिया में। फ्रेंड्स, आपको अगर थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखना है CHN का तो वो भी आ रहा है, प्लीज़ आप उसको भी वॉच कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 10 नंबर है, फॉर द फर्स्ट टाइम द इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड। आप हमने तो देख लिया कि हर साल कौन सा डेट को योगा दिवस मनाया जाता है, पर जो फर्स्ट टाइम है वो कब मनाया गया था? 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2017 या फिर 7 अप्रैल 2016। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा? इनमें से सेकेंड आंसर इज करेक्ट। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर इज एड्स क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या फिर प्रोटोजोअल डिजीज़ है? तो एड्स कहने का मतलब जो कि एड्स वायरस HIV वायरस की वजह से फैलता है, तो हमारा ये क्या है? वायरल डिजीज़ है। B नंबर इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन द फॉलोइंग विच इज़ अ वायरल डिजीज़। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज़ है? डिप्थेरिया, प्लेग, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज़ है? हमारा C नंबर इज चिकन पॉक्स, जो कि VZ वायरस की वजह से होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड फॉलोइंग ऑफ द टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कौन कौन सा ऐसा टाइप्स है जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? फर्स्ट हमारा प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं वो आपको प्रिवेंटिव केयर भी प्रोवाइड करती है, प्रमोटिव केयर भी, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेशंस का भी उनका वर्क होता है, यानी कि वो ऑलराउंडर होती हैं, वो आपको सारी जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एज हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है? फर्स्ट हमारा इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेंट, सेकेंड है फोकस ऑन पीपल एट रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज, EIC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑल ऑफ द अबव, और जितने भी हैं वो सारे शामिल किए जाएंगे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, हेल्थ एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज absence of disease, proper physical health, sound body, sound mind and sound family and the sound environment, good interpersonal relationship। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या आता है? कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें से करेक्ट है? तो कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट है फ्रेंड्स? C नंबर, जिसमें साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली एंड साउंड इन्वायरमेंट इंक्लूड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पर्सन हु हैज़ इम्यूनाइज्ड विथ TT 8 ईयर एगो। एक जो पर्सन है वो क्या किए हैं? TT से इम्यूनाइज्ड किया गया 8 ईयर्स पहले। नाउ ही इज़ इंजर्ड इन द एक्सीडेंट देन। अब वो एक्सीडेंट से इंजर्ड हो गए हैं, तो अब उनका सिचुएशन क्या कि पहला देखते हैं, देयर इज़ अ नो नीड टू एडमिनिस्टर TT। पहला क्या है? TT एडमिनिस्ट्रेशन करने का
कोई नीड नहीं है। सेकेंड, गिव 2 डोज ऑफ टीटी एज इंटरवल ऑफ 1 मंथ। एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर उनको 2 डोज टीटी का देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज ऑफ टीटी, उनको एक सिंगल डोज टीटी का देना चाहिए। फिर डबल डोज ऑफ टीटी शुड बी गिवन इमिडिएटली, तुरंत 2 डोज टीटी का दे देना चाहिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज ऑफ टीटी। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे, नाइफ से कट हो गया या फिर कोई भी जो आयरन रॉड हो गए या फिर आयरन पार्टिकल्स हो गए, उससे आप इंजर्ड हो गए हो या फिर एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको सिंगल डोज ऑफ टीटी देते हैं, चाहे आप 8 साल के अंदर लगाए हो या फिर नहीं लगाए हो। टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए आपको टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, जो हमारा इन्फेक्शन स्टेज प्लाज्मोडियम का है वो कौन सा है? फर्स्ट है ट्रोफोजाइट, स्पोरोजाइट, मेरोजाइट, क्रिप्टोजाइट। कौन सा आंसर इज करेक्ट? सेकेंड नंबर इज करेक्ट, स्पोरोजाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं। हाइजीन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस इंक्लूड, जो हमारा हाइजीन है, हेल्थ हाइजीन किस चीज़ का एस्पेक्ट करता है? हेल्थ मेंटेनेंस में कौन कौन सा इंक्लूड करता है? पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपको क्या सही लगता है? हाइजीन किस चीज़ पे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है? तो जो हमारा हाइजीन है वो हर चीज़ पे एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, डोमेस्टिक हाइजीन भी मेंटेन करना है और आपका एनवायरमेंटल हाइजीन भी मेंटेन होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? MI, सेकेंड है CVA, थर्ड है लेप्रोसी एंड फोर्थ इज पेप्टिक अल्सर। ये तीनों जो हैं ये क्या है? तीनों है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और लेप्रोसी है जो कि ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हमारा सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इट इज़ अ प्रेफर्ड टू इंसर्ट IUCD। IUCD क्या होता है? इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस आफ्टर MTP। इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है? आपको जो भी सिचुएशंस दिया गया है उनमें से कौन प्रेफरल है इंसर्ट करने के लिए? IUCD। तो फर्स्ट क्या हमारा? आफ्टर MTP, जब आप टर्मिनेशन हो गया है, एबॉर्शन हो गया उसके बाद, या फिर इमरजेंसी पोस्ट कॉर्टल, या फिर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आफ्टर MTP हुआ है उसके बाद भी आप IUCD लगा सकते हैं। इमरजेंसी पोस्ट कॉर्टल हुआ है उस समय भी आप करवा सकते हैं। 6 वीक का डिलीवरी हो गया यानी कि 1.5 मंथ हो गया डिलीवरी का, उसके बाद भी आप IUCD इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसमें D नंबर इज़ करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और CHO का फॉर्म 1 से लेकर 21 जुलाई तक आपका डेट है, तो चलिए उसका प्रिपरेशन साथ में ही करते चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ डिजीज़ वॉज गिवन। जो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है डिजीज़ का, वो किसने दिया था? लुइस पास्चर ने, हिपोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने या फिर सुश्रुता ने? हमारा जो ये थ्योरी है किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। अब हमारे चैनल पर जाके हमारा तो 22 नंबर क्वेश्चंस का बात करते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर में क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मिजल्स इज, जो मिजल्स डिजीज़ है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरिसोला जोस्टर वायरस, या फिर वेरियोला वायरस, या फिर मिक्सो वायरस, या फिर HIV। हम मिक्सो वायरस को पारा मिक्सो वायरस भी बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा? C नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस बात करते हैं फ्रेंड्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म एज, जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा ऐसा पॉपुलेशंस है जो कि इंडिकेट करते हैं? फर्स्ट है 1000,
पर 1000 पॉपुलेशन, या फिर पर 10,000 पॉपुलेशन, या फिर पर 1 लाख पॉपुलेशन, या फिर पर 10 लाख पॉपुलेशन? हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। पर 1000 पॉपुलेशन पे हम जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस? जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज है उनमें कौन कौन सा प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप इंक्लूड किया गया है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड डाटा, असेसमेंट एंड प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें जितने भी सारे प्रोसीजर हैं, डाटा हैं, सभी करेक्ट हैं। जो कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड डाटा, ये भी इनका वर्क है, असेसमेंट एंड प्लानिंग भी इनका वर्क है, इंटरवेंशन एंड इवोल्यूशन भी इनका वर्क है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय विच रूट? जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उनका इन्फेक्टेड होने का, ट्रांसमिट होने का रूट क्या है फ्रेंड्स? तो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एंड द लास्ट वन इज वेहिकल बॉर्न ट्रांसमिशन। वेहिकल बॉर्न के ट्रांसमिशन की वजह से होता है? तो नहीं, हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज करेक्ट। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट अगर पेशेंट से आप हो रहे हैं तो आप में चांसेस है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, लियसमैनियस इज अ ग्रुप ऑफ। जो लियसमैनियस जो डिजीज़ है वो कौन से ग्रुप में रखा गया है? बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, या फिर फंगल डिजीज़? लियसमैनियस जो है क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, तो इसलिए प्रोटोजोअल डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वॉज प्रपोज्ड बाय। जो हमारा जर्म थ्योरी है वो किन्होंने दिया था, किन्होंने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, हिपोक्रेट्स, या फिर जोसेफ लिस्टर? हमारा जो क्या है जर्म थ्योरी डिजीज़ है वो दिए थे लुइस पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स। क्या है क्लिनिकल फीचर ऑफ चिकन पॉक्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है? स्किन रैसेस, फीवर, पेन इन बैक, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या है हमारा जो क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारा चिकन पॉक्स का, वो क्या देखने को मिलता है? स्किन रैसेस रहेंगे, आपको फीवर रहेंगे, बैक में आपको पेन भी रहेगा, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, रैसेस ऑफ चिकन पॉक्स इज फर्स्ट अपेयर। जो हमारा चिकन पॉक्स डिजीज़ है उसका जो रैशेज होता है वो सबसे पहले कहाँ पे अपेयर होता है? तो फर्स्ट ट्रंक, सेकेंड फेस, आर्म या लेग? तो चिकन पॉक्स का फर्स्ट रैसेस कहाँ होता है? आपको आर्म में देखने को मिलेगा, जो आपके हैंड्स हैं उसके आर्म में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो हमारा रैसेस होता है चिकन पॉक्स का फर्स्ट में आर्म में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, येलो फीवर इज अ, येलो फीवर क्या होता है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, या फिर प्रोटोजोअल? जो येलो फीवर होते हैं वो क्या होते हैं? वायरल डिजीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, क्या हमारा स्क्रब-थाइमस इज ट्रांसमिटेड बाय? स्क्रब-थाइमस क्या है, कहाँ से ट्रांसमिटेड होता है? माइट से, या रैट से, या टिक से, या लुस्ट से? कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ट्रांसमिटेड होता है स्क्रब-थाइमस? तो माइट से हमारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। इसीलिए जब भी आपको कोई भी इंसेक्ट या फिर जैसे कि कोई डॉग माइट हो गया, रैट हो गया काटे तो इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उनसे भी डिजीज़ कॉज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैसेस इन चिकन पॉक्स फॉर एक्सेप्ट।
एक को छोड़कर कौन सा ऐसा है जो कि चिकन पॉक्स को रैशेस नहीं है? रैशेस इज सिमेट्रिकल, evolution is a rapid rashes of pleomorphism, rashes of asymmetrical. तो हमारा C नंबर इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा क्या है, एक को छोड़कर ऐसा कौन सा चिकन पॉक्स का रैशेज है जो कि एक को छोड़कर है? तो हमारा रैशेज ऑफ एसिमेट्रिकल, मतलब जो रैशेज होते हैं वो चिकन पॉक्स का एसिमेट्रिकल होते हैं, तो इसका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। रैशेज ऑफ चिकन पॉक्स आर प्लेमॉर्फिज्म। हेयर वर्ड प्लेमॉर्फिज्म मीन्स, जो हमारा चिकन पॉक्स का रैशेज है उसको क्या बोलते हैं? प्लेमॉर्फिज्म। और प्लेमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? रैशेज ऑकर इन ऑल बॉडी एट वन टाइम, रैशेज अपीयर एट वन टाइम फ्रॉम ऑल, या फिर ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेज मे बी सीन स्टिमुलसली एट वन टाइम एट वन एरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सी नंबर इज करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। अगर नहीं पता होंगे तो फिर आपके एक नंबर लॉसेस हो जाएंगे, या फिर आपको नेगेटिव में भी मार्किंग हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज फॉल ऑन 31 में? जो कि 31 में है, उस दिन क्या हम लोग को सेलिब्रेट करते हैं? हमारा फर्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, या फिर एंटी टोबैको डे, या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे, या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो क्या करते हैं हम लोग? एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उस दिन जो आप टोबैको यूज़ ना करें उस चीज़ का अवेयरनेस पूरी सोसाइटी में बताना, उस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 31 मई को हम लोग एंटी टोबैको डे मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डे फॉल ऑन 11 जुलाई? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यूएनओ डे, या फिर वर्ल्ड फूड डे, या फिर नेशनल साइंस डे। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरीन टैबलेट रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्टेड द वाटर। जो हमारा क्लोरीन टैबलेट होता है डिसइंफेक्टेड वाटर को कितने टैबलेट्स में ही कर देता है? तो हमारा फर्स्ट है 1 टैबलेट 0.5 ग्राम, जो कि 15 लीटर वाटर को करता है। 1 टैबलेट 0.5 ग्राम, जो कि 20 लीटर वाटर को करता है। या फिर 1 टैबलेट 0.5 ग्राम 10 लीटर को करता है। या फिर 1 टैबलेट 0.5 ग्राम 8 लीटर वाटर को करता है। इसमें सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी हमें ऑप्शन सिमिलर ही लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर मेथड ऑफ। जो हमारा हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मेथड्स क्या है? प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। तो हमारा कितने टाइप के प्रिवेंशन पे होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO। जब स्मॉल पॉक्स को फ्री, जब पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर कर दिया गया कि अब स्मॉल पॉक्स को फ्री कर दिया गया, नहीं ख़त्म कर चुका है, अब नहीं उतना केसेस हो रहे हैं। कब डिक्लेयर किया गया था फ्रेंड्स? 7 अप्रैल 1977 को, या फिर 8 मई 1980, या फिर 11 जुलाई 1987 को, या फिर 5 मई 1982 को। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी नंबर इज करेक्ट। 8 मई 1980 को डिक्लेयर कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा
59 नंबर, इंडिया वॉज डिक्लेयर अ स्मॉल पॉक्स फ्री इन, वो तो WHO को अकॉर्डिंग था वर्ल्ड में। अब बात करते हैं हम कि इंडिया में कब डिक्लेयर किया गया था। तो फर्स्ट है अप्रैल 1977, 8 मई 1980 या फिर 8 जुलाई 1987 या फिर मई 1982। तो हमारे इसमें क्या होगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, अप्रैल 1977 में इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन फॉलोइंग विच डिजीज हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड, कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेशन कर चुका है वर्ल्ड में। तो जैसे कि अभी आपने बात किया था हमारा, तो पोलियो नहीं, डिप्थीरिया नहीं, HIV नहीं। तो अभी बात किए था स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी इरेडिकेट यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल पॉक्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ TB इज इंक्लूड, जो हमारा TB का प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, डॉट्स है, डॉट सेंटर जिसे जानते हैं, जहाँ कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन मिलते हैं अगर आपको हो गया है TB की डिजीज़ तो, या फिर BCG वैक्सीन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर MDT यानी कि मल्टीपल ड्रग जो भी होते हैं उनके थ्रू नहीं। तो इसमें क्या होगा, BCG। हम जब कोई भी बॉल लेता है तो 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, BCG इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, यानी कि BCG टीका को लगवाना कंपलसरी माना जाता है, तभी आप जाके TB की डिजीज से फाइट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में BCG वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इन विच स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली, कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो फर्स्ट क्या हमारा प्रोडोमिनेंट, सेकंड क्या है लोग फेज, या फिर थर्ड क्या है माइटोसिस फेज, या फिर आइकोनिक फेज। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करता है। तो सेकंड नंबर इज़ करेक्ट, लोग फेज में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रैपिडली ग्रोथ कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग, जो हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो क्या करता है, एक्सपोजर इज़ अ गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर, किस चीज़ के लिए एक्सपोजर को मोस्ट कॉमनली गिवन माना गया है, पोलियो के लिए, कॉलरा के लिए, रैबिस के लिए, या फिर प्लेग के लिए। कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन एक्सपोजर किया जाता है, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, यानी कि रैबिस। जैसे कि रैबिस डिजीज़ है, किसी डॉग को है, काट लिया तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो इन्फेक्ट कर देगा, तो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर रैबिस आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसको, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रैशेज ऑफ मिसल्स फर्स्ट ऑकर, जो हमारा मिसल्स का रैशेज है वो फर्स्टली ऑकर कहाँ पे होता है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट्स है जो कि हमको देखने को मिलता है कि मिसल्स का फर्स्ट अपीयर हुआ है रैशेज का, ट्रंक में, फोरहेड में, हैंड्स में, या फिर लेग्स में। तो जो मिसल्स का फर्स्ट हमारा रैशेज अगर होता है वो कहाँ होता है, फोरहेड में होता है। फोरहेड में देखने से को पता चल जाएंगे कि आपको मिसल्स का क्या होता है, इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा डिजीज रूबेला है उसको अदर नाम से हम लोग क्या जानते हैं, रूबेला, जर्मन मिसल्स, पर्टोसिस, या फिर हेपेटाइटिस। आप हमारे जो CHO का, जो CHN का की पॉइंट्स है आप उसे ज़रूर जाके विज़िट करें, क्योंकि हर की पॉइंट्स में आपको हर डिजीज़ के रिलेटेड आपको बताया जा चुका है। शॉर्ट में आप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आपको क्वेश्चंस जल्दी बन जाएंगे। तो हमारा क्या है, डिजीज़ रूबेला को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मन मिसल्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, मीजल्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ मेनली, जो मीजल्स का डिजीज़ होता है वो मेनली कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करता है,
चाइल्डहुड को, एडल्ट एज को, ओल्ड एज को, या फिर ऑल ऑफ द अबव, जितने भी एज ग्रुप हैं सभी को? तो नहीं, जो बच्चे होते हैं, कितने साल के बच्चे होते हैं? जो 2-3 ईयर के बच्चे होते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर मीज़ल्स का देखने को मिलता है डिजीज़। तो बच्चे को चाइल्डहुड में ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग मीज़ल्स रैशेस ऑकर। जो मीज़ल्स का जब रैशेस ऑकर होता है, कौन से स्टेज में आपको देखने को मिलता है? प्रोडर्मल स्टेज, इरप्टिव स्टेज, पोस्ट मीज़ल स्टेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसमें क्या होगा? इरप्टिव स्टेज में मीज़ल्स के रैशेस देखने को मिलते हैं। तो आपको, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको थ्योरी पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए बात करते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है उनमें सभी इंक्लूड है, एक को छोड़कर। कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है? हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, या फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हमारा जो प्राइमरी प्रिवेंशन उसमें क्या नहीं आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीज़ल्स इन यंग चिल्ड्रन। जो भी यंग चिल्ड्रन हैं, मीज़ल्स के क्या ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि देखने को मिलता है? ओटाइटिस मीडिया, पैनक्रेटाइटिस, फ्रिंजिटाइटिस, या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस। तो आपको ओटाइटिस देखने को मिलता है, जो आपको मिडिल ईयर है उसमें क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली जनरली देखने को मिलता है जो भी यंग चिल्ड्रन है उनमें। एंड द लास्ट वन इज़, हमारा जो क्वेश्चंस है फ्रेंड, क्या है हमारा क्वेश्चंस? अदर नेम ऑफ वुफिंग कफ। हम लोग का जो वुफिंग कफ है उसका अदर नेम क्या है? रूबेला, जर्मन मीज़ल्स, पर्टुसिस, या फिर निमोनिया। तो हम वुफिंग कफ को 100 डेज कफ भी बोलते हैं, 100 डेज कफ भी बोलते हैं, या फिर पर्टुसिस भी बोलते हैं। तो हमारे क्या करेक्ट होगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा पर्टुसिस। तो फ्रेंड्स, आप CHO का तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएं, प्लीज़ थ्योरी को भी ध्यान में रखें। तो हम थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप नेगेटिव मार्क ना करो, और जनरली आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो उनको भी आप सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी डाउट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट्स हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर दैट।